ये पहला अवसर है कि आप सबके दर्शन करने का, आप सबसे मिलने का अवसर मिल रहा है। सबसे पहले मैं आप सभी को धन्यवाद करता हूं। पूरी मेहनत के साथ में काम किया और चुनाव को बहुत शानदार तरीके से हम जीते। हम जीते ये बात कह रहा हूं मैं, और ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर ये दो पार्टी आपस में समझौता नहीं करती तो रावत साहब के साथ मैं भी आज सांसद हूं। बहुत शानदार और जानदार इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे उदयपुर के लोकप्रिय सांसद आदरणीय रावत साहब का मैं बहुत स्वागत करता हूं, बहुत अभिनंदन करता हूं। आपसे अपील करता हूं कि शानदार ताली बजाकर इनका स्वागत करें। यहां पर उपस्थित आदरणीय नारायण सिंह जी हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष जी हैं, इनका भी स्वागत है। प्रदेश के मंत्री हैं आदरणीय मैथिली चरण जी, गौतम जी, इनका भी स्वागत है। प्रभारी कमलेश जी, इनका भी स्वागत है। हमारे चुनाव के प्रभारी रहे आदरणीय भट्ट साहब का भी स्वागत है। हमारे पूर्व सांसद दोनों यहाँ पर उपस्थित हैं, आदरणीय कटारा साहब, आदरणीय मानशंकर जी, इनका भी बहुत स्वागत और बहुत अभिनंदन। कनकमल जी ने खूब कहा, सुशील जी ने भी खूब कहा, और मैं भले ही पहले कांग्रेस पार्टी में था, हूं तो आदिवासी ने, आदिवासियों ने तो चाहे किसी भी पार्टी में रहा हो, लेकिन जो सुविधाएं आदिवासी को मिलनी चाहिए, अवसर आदिवासी को मिलना चाहिए, इन सुविधा और अवसर का पूरा मैंने लाभ उठाया है, पूरा लाभ। मैं भी एक गांव का रहने वाला हूं, मन्नालाल जी भी गांव के रहने वाले हैं। कनकमल जी भले ही सागवाड़ा में रहते हो, लेकिन वो भी किसी जमाने में गांव ही था, और सुशील जी आज हैं तो वो भी गांव के ही रहने वाले हैं। ये अवसर मिला है, अवसर। आज इस वागड़ और मेवाड़ का वातावरण को कुछ भाई अपने निजी स्वार्थ के खातिर खराब करने में लगे, और इनसे पूछना चाहता हूं, आज पंच बने तो आदिवासी, सरपंच बने तो आदिवासी, पंचायत समिति और जिला परिषद का सदस्य बने तो आदिवासी, प्रधान बने तो आदिवासी, जिला प्रमुख बने तो आदिवासी, मंत्री बने तो आदिवासी, अभी खराड़ी जी आने वाले हैं, एमपी बने तो आदिवासी, और भारत सरकार में अगर भाई मन्नालाल जी आपको मंत्री बना दें तो हम इससे बड़ा क्या हमारे लिए खुशी की बात है। फिर कुछ हमारे भाई आज वातावरण को खराब कर रहे हैं, बिलिस्तान के, सीधी इस लेवल में जाना चाहता हूं। बिलिस्तान के नाम के ऊपर इस वागड़ का माहौल को और मध्य प्रदेश और गुजरात के महल को खराब कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि जब पंच हमारा है और प्रमुख हमारा, प्रधान हमारा, एमपी हमारा, सरकार हमारी, और प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद करता हूं कि देश की 2 प्रदेश की सरकार में मुख्यमंत्री भी हमारा आदिवासी और देश का राष्ट्रपति भी आदिवासी। क्या नया काम करना चाहते हो? क्या इस वागड़ को आप दे सकते हो? आज मन्नालाल जी को एमपी बनाया, प्रधानमंत्री जी के बगल में जाके बैठे हैं। कनकमल जी को एमपी बनाया, बांसवाड़ा डूंगरपुर में रेल लाके उन्होंने बताई थी, बांसवाड़ा की बाकी वो आज तो कल हो जाएगी। और महेंद्र मालवीय भी जाता तो देश की सरकार के साथ में बैठता, और इस डूंगरपुर के असिंचित और सूखी धरती को हम सब भाई मिलके हरा भरा करने की कोशिश करते। आज आप यहां से गए हो, कौन पूछ रहा है आपको? क्या कर दोगे वहां दिल्ली में जाके? खाद मार्केट में चने मिलेंगे, आराम से दिन भर खाना और शाम को जाके सो जाना। इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है। कनकमल जी हो, मैं हूं या कुछ और साथी हैं, हमारी राजनीतिक उम्र 40 साल की हो गई है, राजनीतिक उम्र, और वैसे हमारी 62, 63, 64 साल, 65 साल की उम्र है। हमारे बच्चों के बराबर नहीं हो। विधानसभा में टी शर्ट पहन के जा रहे हैं और कह रहे हैं हम बिलिस्तान बना देंगे। बाजार में मूंगफली के दाने तो खरीद के ले आना। मैंने कल पेपर में लिखा है,
सोमजी भाई डामोर, अरविंद नेताम, दिलीप सिंह जी भूरिया और प्रभुलाल जी रावत गाड़ी ने आगे कामती हरकी निशान बनावी ने राजस्थान गुजरात में घना फरिया बिलिस्तान 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 एक आदमी जिंदा, बाकी तो बिलिस्तान बिलिस्तान करते परमात्मा के घर चले गए। सोमजी भाई डामोर रात्रे हमणो आवे, हमणो लापी खाई रहो, लाडवा खाई रहो, ढोल वगी रहो, नासी रहो ने टीजा आम करी ने तो ढोल મળે કે ને લાપી મળે કે ને લાડવા મળે। मैं इनसे पूछना चाहता हूं साथियों, 17 नवंबर 1913 में मानगढ़ के ऊपर अंग्रेजों से लड़ाई लड़ते हुए 1.5 से 2,000 हमारा आदिवासी भाई मरा। उस वक्त तुम और तुम्हारा परिवार कहां था? शायद मैं कह सकता हूं कि बड़ी संख्या में हमारा ट्राइबल भाई यहां बैठा हुआ, उनको पता नहीं होगा उस मानगढ़ की धरती के ऊपर अखंड हवन हुआ था। और अखंड हवन होने के साथ वो लो इतनी जली थी कि इसके अंदर हम घी नहीं डाल सकते थे, हम नारियल नहीं डाल सकते थे, हम सामान नहीं डाल सकते थे। बड़े बड़े बांस थे, उसको काट के और उसके जरिए घी को डाला जा रहा था, तब जाके हवन तक वो घी हमारा पहुंचता था। क्या वो हवन हिंदू रीति रिवाज से नहीं था? क्या वो गोविंद गुरु हिंदू नहीं थे? या देश की आन बान और शान के लिए शहीद होने वाले वो गरीब भोले भाले आदिवासी हमारे हिंदू नहीं थे क्या? उस मानगढ़ की धरती के ऊपर जो पवित्र धरती थी, कई समाजों को आपने वहां पर बुलाकर जय जोहर, जय सलाम और अब जय यीशु भी बोलना शुरू कर दो। उस पहाड़ी को आपने अपवित्र किया। मैं इस बात को कहना चाहता हूं, अगर शहीद स्मारक का निर्माण हुआ है, वहां पर गुरु की मूर्ति का निर्माण हुआ है, वहां पर सड़क भी गई है, बिजली भी गई है, पानी भी गया है और मानगढ़ का नाम हिंदुस्तान के इतिहास में धीरे धीरे आने लगा है। और उसका परिणाम है कि देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी पता था और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस मानगढ़ की धरती के ऊपर आकर इस बात के लिए आश्वासन देके गए, आने वाले समय में इसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित करेंगे और देश और दुनिया में आगे ले जाएंगे। क्या करना चाहते हो वहां पर आप? क्या कर दोगे तुम? और बाकी तो सब छोड़ दो। कह दिया कि हमारी आदिवासी लड़कियां, महिलाएं सिंदूर नहीं लगाएंगी, तिलक नहीं लगाएंगी, मंगलसूत्र नहीं पहनेंगी, उपवास नहीं करेंगे। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि कल तुम्हारी सबकी धज्जियां तो नौजवानों ने उड़ा दी, अपनी 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 धर्मपत्नियों के साथ में सिंदूर लगा के जच रहे हो, खड़े हो शादी के समय में। और मैंने भी कल पेपर में लिखा है, आप सांसद हो सकते हो, एमएलए हो सकते हो, आदिवासी समाज के गुरु या पीठाधीश तुम नहीं हो सकते हो। ये तो कोई हो सकता है तो बेणेश्वर धाम के महंत हो सकते हैं। हमारे केसरिया जी के अंदर हम आदिवासी जाते हैं, वहां पर कोई संत हमको कुछ कह सकता है? गोटिया जहां पांडव आए थे, आदिवासी समाज ने उनकी मदद की थी, वहां पर शिव का मंदिर बना हुआ है। आज लाखों राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के लोग वहां के दर्शन करते हैं शिव भगवान के और पांडवों को याद करते हैं। क्या उसको भी आप हिंदू नहीं मानोगे? 7 फेरा फेरते हैं, अग्नि हमारी साक्षी होती है, नारियल हमारा साक्षी होता है, 1 लोटा पानी हमारा साक्षी होता है। क्या इसको भी नहीं मानोगे? हमारे बाप दादे मर जाते हैं तो आदिवासी चिरा लगाता है, 12 महीने वहां भी वो जाके भोग लगाता है, नारियल चढ़ाता है, बाकले चढ़ाता है और याद करता है। इसको भी आप नहीं मानोगे? गोविंद गुरु महाराज की हर घर के आंगन में हमारी ध्वज है वो फहराता रहता है। हर गांव के अंदर 1 या 2 गोविंद गुरु महाराज की डोरी होती है। इसको हम पूछते हैं, क्या इसको भी तुम नहीं मानोगे? इसका मतलब तो ये हुआ, हमको ये बात स्वीकार कर लेनी चाहिए कि शायद इस वागड़ में आदिवासी तुम नहीं हो, आदिवासी थे वो हैं, इन सब रस्म रिवाज को मानते हैं। मैं पूरी बात इसलिए कह रहा हूं कि एक चुनौती है इस वागड़ के ऊपर, मेवाड़ के ऊपर एक चुनौती है। आज जो कुछ भी काम किया हो हमारे देश की सरकारों ने काम किया, और कल के तुम लोग प्रजातंत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार मिल गया और पूरे समाज को आज आप कलंकित कर रहे हो। इसको हम आज भी नहीं मानेंगे, कल भी नहीं मानेंगे, परसों भी नहीं मानेंगे। और
यहां 84 के भाई बैठे हैं, उनसे मैं निवेदन कर रहा हूं कि आपके मुंह के आगे करना का पानी है। अच्छा तो यह होता कि उस करना का पानी हमारे केजी घाटा आता, वो तब आता जब आप देश के प्रधानमंत्री के पास में जाके बैठते तो जनता को पीने का पानी मिलता, सिंचाई का पानी मिलता। आज उसके ऊपर हम कोई बात नहीं कर रहे हैं। नदी में पानी बह के जा रहा, हम तालाब बना दें, एनीकट, इसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं गिलिस्तान की, हम बात कर रहे हैं हम हिंदू नहीं होने की। इससे ज्यादा मैं तमाम भाइयों से निवेदन करता हूं, घबराओ मत, ये पानी का बुलबुला है, एक न एक दिन जाना पड़ेगा। जनता, जिस जनता ने अभी कूद कूद के वोट दिया, वही जनता कूद कूद के वापस अपनी भारतीय जनता पार्टी को वोट देगी। ये समय आने वाला, वक्त में आने वाला, समय आने वाला, आप ज्यादा इंतजार मत करो। एक पंचायत में 5 सरपंच खड़े कर दिए, एक गांव में 3 मेंबर खड़े कर दिए। जदारे पंचायत का वोट थे तदारे पता पड़ेगा कि मोए सरपंच, आए डायरेक्टर, एक गुदड़ी ने टुकड़ा टुकड़ा कर वेराई जता रहेगा। ये स्थिति आने वाली। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथियों में आपसे भी निवेदन कर रहा हूं, आज आप गांव में जाओ, कैटल सेट हमारा, मकान दिया हुआ हमारा, हैंडपंप दिया हुआ हमारा, बिजली का लट्टू हमारा, 250 की आबादी तक की सड़क हमारी, लेकिन हम कभी जाके बैठते ही नहीं। मैं अभी आज हमारे मंच के ऊपर तमाम नेता बैठे, उनसे मेरा विनम्र निवेदन है, अगली बार कभी भी ऐसा मौका आएगा, ये कार्य समिति की बैठक हम बंद कमरे में नहीं रखे, हम आदिवासी गांव के अंदर किसी टापरी पे, किसी खेत के ऊपर जाके रखें। और भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता, राजस्थान की सरकार और देश के प्रधानमंत्री जी की जितनी योजनाएं हैं, जो काम हम गांव के विकास के लिए कर रहे हैं, इन तमाम कामों का पैम्पलेट छपे और उसके घर और आंगन तक जाना चाहिए हमारे प्रधानमंत्री के फोटो के साथ, कि तुम किनो तो खाई रहो ने किनो गाई रहो, दान खाओ दड़ीने में गीत गाओ गिरानो। ये काम चलने वाला नहीं है। बोलने के लिए मेरे पास बहुत मसाला है, मैं ज्यादा कोई बोलना उचित समझता नहीं हूं, लेकिन आज हमारा उपचुनाव भी है, हमारा उपचुनाव भी है। मैं निवेदन करता हूं कि पूरा जिला, हमारे एक गांव बाकी न है जिना गांव में नेता हगू न है, सब नेता हगू है। अपन को सबको वहां जाना चाहिए और कहना चाहिए कि अगर जो होना था वो तो हो गया, आज भी अगर आप एमएलए जिता के दे दो, इस सूखी धरती को हरी भरी करके बता सकते हैं। ये तमाम चीजें हमको विश्वास दिलाना पड़ेगा। और खाली विश्वास नहीं है, डबल इंजन की सरकार है और तीसरी बार की सरकार है। और एटलो तो मोए जानो, आवड़े देश में दाकीरिया कूदी जाएंगे, ये वेराई जवाना है, दाकीरिया कूदी में वेराई जवाना है। ऐसा भी भगवान मौका दे कि चौथी बार भी हमारा प्रधानमंत्री बैठे, चौथी बार भी। और मैं कई बार कह रहा हूं, इनका नाम है नरेंद्र भाई मोदी और उनके बराबर के जोड़ी है अमित शाह जी। कोई मामूली जोड़ी मत समझना, है खतरनाक है। एंड टाइम जाते जाते भी ऐसा कोई न कोई खेल होगा कि पूरा देश एक पैर पे खड़े रहेगा और मोदी साहब को वापस लाने की बात करेगा। वो स्थिति इस देश के अंदर पैदा होने वाली है। लाएंगे, हम सब मिलकर लाएंगे। इसलिए इस अवसर के ऊपर मैं ज्यादा कोई बात नहीं कहूंगा। आप सभी ने मुझे सहयोग दिया है। प्रजातंत्र में, चुनाव में हार और जीत होती रहती है। मैं कमजोर नहीं हूं, बहुत मजबूत हूं। और जहां मेरी आवश्यकता महसूस करो, जहां मुझे कोई काम लो, आप, मैं आपके साथ खड़ा मिलूंगा, जहां को वहां पर खड़ा। ये बात मैं सिर्फ कह सकता हूं। बहुत शानदार और बहुत जानदार